हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज हम करने जा रहे हैं एनपीओ पार्ट 8, जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। बेटा, पिछली क्लासेस में हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली है, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्वेश्चंस कर लिए हैं। जो भी बच्चे आज हमारे चैनल पे नए आए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुरानी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। आप उस लिंक पे जाके उन वीडियोस को देखिए और अपने नोट्स को बनाइए ताकि आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर होए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें हम अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। बेटा, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सिटी क्लब एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सप्लाइड प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज दैट डेट। देखो बेटा, आपको यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स का आता है। आपको यहाँ पे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी है। अगर हम इंफॉर्मेशन को रीड करें, क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500 रुपीज, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 वर्स ₹6,000। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एंट्री है। क्वेश्चन में रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में जहां सब्सक्रिप्शन है वहां पे हल्का सा टिक कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स है। On 31st March 2019, salary outstanding amounting to ₹2,000, salary paid in the year ended 31st March 2019 include ₹6,000 for the year ended 31st March 2018. Salary पे टिक कर लीजिए। On 1st April 2018, club owned building 2 lakh rupees, furniture 20,000 rupees and book ₹20,000. Provide depreciation on furniture at the rate of 10%. आपको ये 4 एडजस्टमेंट्स दी हैं। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? देखो, अगर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती है तो हमें एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी होगी, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी होगी टू फाइंड आउट द कैपिटल फंड। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन है तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा, क्वेश्चन लेंथी है, बोर्ड पे स्पेस थोड़ी कम होती है तो थोड़ा छोटा छोटा लिखा जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है पिक्चर साइड से कट भी जाए, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए इस चीज को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, सबसे पहले पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको? बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस कहां पे जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा कैश 7,000 रुपीज। फिर है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपको 3 साल के अलग अलग सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं। अब नीचे लाइन दी है, क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500 रुपीज, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। लास्ट ईयर जो आउटस्टैंडिंग था वो 6,000 रुपीज था। बेटा, जब हमने सब्सक्रिप्शन का पॉइंट करा था तो वहां पे हमने ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस हमने करे थे, तो आपको सब्सक्रिप्शन का पॉइंट क्लियर होगा। हम जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, पहले उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में नोट करेंगे। सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग है बेटा? 6,000 रुपीज। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, जो करंट ईयर के लिए आपको दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2018-19। 18-19 के लिए हमने कितना रिसीव्ड किया है? 20,000 रुपीज। मैंने आपको वहां पॉइंट बताया था, जब आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर दिया होता है तो हम ऐड करते हैं ना एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमें लास्ट ईयर मिला था। अब यहाँ लास्ट ईयर तो कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमारे पास क्लब के पास कितने मेंबर्स है?
50 मेंबर्स है और हर मेंबर 500 रुपीज पे करता है। इसका मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा 50 इंटू 500 दैट इज 25,000। बट हमने रिसीव्ड कितना किया है 20,000 रिसीव्ड किया है, तो हम यहाँ पे करेंगे एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 5,000 रुपीज, टोटल हो गया 25,000। क्लियर। अब देखिए करंट ईयर की बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना आएगा 4,000 रुपीज और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2017-18। लास्ट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग था 6,000 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से हमने कितना रिसीव्ड कर लिया 5,000 आपको दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 2017-18 5,000 रुपीज। तो इसका मतलब अभी भी स्टिल लेफ्ट कितना आउटस्टैंडिंग है 1,000 रुपीज और 2018-19 5,000 रुपीज, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा 6,000 रुपीज। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हॉल। तो हमने रेंट रिसीव किया है, रिवेन्यू इनकम है हमारे लिए रेंट, हाउ मच 14,000 रुपीज। नेक्स्ट प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये भी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 8,000 रुपीज। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000 रुपीज। क्लियर। अब चलते हैं पेमेंट साइड पे। पेमेंट में सबसे पहले दिया हुआ है सैलरी। सैलरी पे पॉइंट है कि सैलरी ऑन 31 मार्च 2019 आउटस्टैंडिंग रुपीज 2,000। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है 2,000। सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, करंट ईयर में इंक्लूड 6,000 रुपीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। हमने करंट ईयर में 6,000 रुपए सैलरी पे की है लास्ट ईयर के लिए। तो इसका मतलब सबसे पहले आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के लिए कितनी आउटस्टैंडिंग सैलरी है 6,000 रुपीज। हम यहां पे लिखेंगे सैलरीज हाउ मच 28,000 प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। करंट ईयर की कितनी आउटस्टैंडिंग है 2,000, टोटल कितनी हो गई 30,000, उसमें से माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 6,000 रुपीज हम माइनस कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 24,000 रुपीज। और यहां पर आपके लिए आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपीज। क्लियर बेटा। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस, कोई पॉइंट नहीं है, सिंपल जनरल एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे डेबिट साइड 6,000 रुपीज। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्या कोई पॉइंट है नहीं, तो ये भी हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इलेक्ट्रिसिटी हाउ मच 4,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम है बुक्स। देखो आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ बुक दिया हुआ है 20,000 रुपीज। तो बुक हमारे लिए क्या होता है असेट्स होता है। लास्ट ईयर हमारे लिए असेट्स था बुक 20,000 रुपीज। हम यहां पे लिखेंगे बुक ओपनिंग बैलेंस कितना है 20,000। हमने करंट ईयर में बुक कितने की परचेज करी है 10,000 की परचेज करी है, तो ऐड कर देंगे क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब टोटल बुक्स की वैल्यू हो गई 30,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूज़पेपर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड न्यूज़पेपर हाउ मच 8,000। नेक्स्ट है बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी क्या रिप्रेजेंट करता है क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा कैश हाउ मच 4,000 रुपीज। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट की हमने सारी एडजस्टमेंट्स सारी एंट्री कर ली है।
अब एक बार नीचे एडजस्टमेंट्स पे देखते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, कर चुके। सेकंड एडजस्टमेंट सैलरी से रिलेटेड है, कर चुके। थर्ड एडजस्टमेंट में बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है 2 लाख, स्टार्टिंग में वैल्यू है 2 लाख। अब कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं है तो ये सेम पॉइंट यहां पे करंट ईयर की बैलेंस शीट में आ जाएगा, बिल्डिंग 2 लाख। फिर फर्नीचर 20,000, आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है फर्नीचर का? 20,000 रुपीज। अब फर्नीचर के ऊपर उसने बोला है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%, तो हमें फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है। फर्नीचर 20,000 लेस डेप्रिसिएशन 2,000, 10% लगाना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 18,000। और डेप्रिसिएशन हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000 रुपीज। बुक्स का पॉइंट हम कर चुके, तो अब हमारी सारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग द अकाउंट्स। अकाउंट्स को क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए सबसे पहले हमें क्लोज करने पड़ेंगे अपने ओपनिंग बैलेंस शीट। यहां से हमारे लिए वर्ड आएगा कैपिटल फंड। हमने कैपिटल फंड पढ़ा था। कैपिटल फंड क्या होता है? एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर द लायबिलिटीज। जितना भी असेट्स लायबिलिटी से ज्यादा होता है, दैट अमाउंट इज नोन एज द कैपिटल फंड। सबसे पहले हमें कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा। कैपिटल फंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहां टोटल करेंगे। अगर हम टोटल करते हैं 2,53,000, इसमें से आउटस्टैंडिंग सैलरी माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर कितना? 2,47,000। 2,53,000 में से 6,000 माइनस करा तो 2,47,000। और ये कैपिटल फंड आपका नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाएगा 2,47,000। सबसे पहले हमें क्लोज क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करनी है। अब उसके बाद फाइंड आउट द सरप्लस और डेफिसिट। उसके लिए हमें कौन सा अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा? उसके लिए हमें क्लोज करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर हम इसका टोटल करते हैं, देखो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 49,000। डेबिट साइड का टोटल देखते हैं, डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 44,000। तो क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो हमारे लिए क्या आ जाएगा? सरप्लस आ जाएगा। इसका टोटल आया 49,000, इसका टोटल था 44, तो 5,000 हमारे लिए क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा। प्लस सरप्लस 5,000। अगर हम इसको टोटल करें तो हमारे लिए अब कैपिटल फंड की वैल्यू हो गई 2,52,000 रुपीज। अब हमें इसका टोटल करना है। अगर हम इसका टोटल देखते हैं 2,58,000। इस साइड का टोटल देखते हैं 2,58,000। हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। क्लियर? तो आपने इस क्वेश्चन में समझा क्या? आपने इस क्वेश्चन में समझा कि आपको अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है तो उसके लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। व्हाई वी प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट? टू फाइंड आउट द कैपिटल फंड। कैपिटल फंड निकालने के लिए हमने सारी एडजस्टमेंट, जितनी भी नीचे एडजस्टमेंट्स दी हुई थी, उन सभी पॉइंट्स को टिक कर लिया रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और एक एक करके हमने क्लासिफाई करना स्टार्ट किया कि कौन से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में शिफ्ट होते हैं।
रेवेन्यू रिसिप्ट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड, और कैपिटल रिसिप्ट्स है या कोई स्पेसिफिक रिसिप्ट्स है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आपने क्वेश्चंस नोट कर लिया होगा। बेटा आपके पास अब जो भी बुक है, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, जो भी बुक है उससे आप क्वेश्चन स्टार्ट करिए करना। आपको एक एक करके क्वेश्चंस अगर आप कंसेप्ट वाइज करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स को कवर अप करेंगे। क्लियर? और जो भी बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल पे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।